हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर ऑफ स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसे स्टॉक्स और स्कैनर जहां पे आप सिंपली एफआईएस कहां पे बाइंग कर रहे हैं, कहां पे सेल कर रहे हैं, बेसिकली बाइंग वाली बात हम करते हैं। तो जहां पे भी एफआईएस यानी गोरों ने माल उठाया है, हम उन स्टॉक्स को ट्रेड करेंगे और वहां पे अपनी अपॉर्चुनिटी अगर मिलेगी तो हम ट्रेड करेंगे। लेकिन ये मैं डिस्क्लेमर दे दूं, इनमें से कुछ ऐसे स्टॉक होंगे जिनको मैंने अपने फैमिली पोर्टफोलियो में भी होल्ड कर रखा है, प्लस ऐसे भी स्टॉक होंगे जिनको आपको खुद की एनालिसिस भी करनी होगी और खुद की एनालिसिस करिए तभी ट्रेड करिए। मेरा काम है एक तरीका बताना कि जिसमें आप उस स्कैनर को बना करके खुद से इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली मैं उस स्कैनर ही आपके साथ शेयर करूंगा, आप उसको इस्तेमाल करिए। मैंने उसकी लिंक ऑलरेडी दे रखी है, तो आप उसको जो है देखिए। लेकिन उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा और यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर करी हुई है वो स्क्रीन। तो ये स्क्रीनर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप इसको देख लीजिए। बाय द वे मैं आपको बताता भी हूँ कहाँ पे आप देख सकते हो, बना सकते हो, तो आप उसको देखिए। बट इसको क्यों देखें, किस लिए देखें, ये जरूरी है। तो देखो, आप सबको पता होगा FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये ऐसे लोग होते हैं जो विदेशी लोग होते हैं जिनका इंस्टीट्यूशन है। जैसे कि हमारे यहाँ म्यूचुअल फंड होते हैं, वैसे विदेशी लोग होते हैं, विदेशी कंपनियां होती हैं बेसिकली, जो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं और इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं। तो ऐसा देखा गया है कि जब भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स किसी कंपनी में स्टॉक को बाई करते हैं यानी शेयर को परचेज करते हैं, तो वो शेयर ज्यादातर ऊपर ही जाता रहता है, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करते हैं, 2-4-10 साल के लिए, या फिर 1-2 साल के लिए तो मिनिमम करते ही करते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा अच्छा रिटर्न बनाना होता है। प्लस अभी इंडिया के पास वो अपॉर्चुनिटी है कि दुनिया भर में जो भी मार्केट्स हैं उनमें सबसे अच्छी और सबसे वैल्यूएशन अगर हम देखें, अच्छी वैल्यूएशन तो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट की है। इसलिए जो विदेशी लोग हैं उनकी मजबूरी है कि हमारे यहाँ इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, इसलिए उन्होंने काफी शेयर्स भी खरीद रखे हैं। तो जहां पे भी उन्होंने एफआईएस ने अपनी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, उन स्टॉक्स को हम स्क्रीन करेंगे, फिर उसमें ट्रेड करेंगे। बट ट्रेडिंग भी कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और थोड़ा सा भी अगर नॉलेज इंप्रूव हुआ हो तो वीडियो को जरूर डेफिनेटली लाइक करिए। मेरे टेलीग्राम चैनल, ट्विटर आईडी को भी जरूर फॉलो करिए। अब आगे बताता हूँ कि कैसे हम इसको करते हैं। सबसे पहले आपको जाना होगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, उसकी लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको अगर वो लिंक ना काम करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है, किसी भी चैनल के कुछ लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी नहीं पता होता। देखो, किसी भी वीडियो को आप अगर प्ले करोगे ना, तो उसमें आपको नीचे मिल जाता है एक, ये देखो, ये है पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको सब मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए जो कमेंट बॉक्स है ना, कमेंट बॉक्स में भी सब कुछ है। तो कमेंट बॉक्स में आप इसको सब कुछ पा सकते हैं, यहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो ये हो गया एक बेसिक चीज जो कि आपको बतानी जरूरी थी, जो लोग नए होंगे उनको बताना जरूरी था। वहां से आप जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर लिंक ना काम करे तो सिंपली स्टॉकिया इन्वेस्ट, स्पेलिंग यहाँ पे दी हुई है, विदाउट स्पेस सर्च करिएगा, टेलीग्राम पे चैनल आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पे ये लिंक है, आप इसको भी पा सकते हैं। और अब चलते हैं, उस लिंक पे क्लिक करते हैं और हम आते हैं स्टॉक्स पे। ये हमने एक बनाई हुई है, ओके। और आप लोगों को मैंने ये जो screener.in की वेबसाइट है, इसके ऊपर बहुत ही डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। तो आप लोग अगर नए हो, मैं इसका यहाँ पे अभी ये जो आई बटन है उस पर डाल दूंगा, तो आप इसको भी जरूर देखिएगा। ये screener.in जो वेबसाइट है ना, इसके ऊपर मैंने बहुत ही डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। तो इजीली अगर आप नए हो तो आप उसको सीख सकते हो, और ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अच्छी अच्छी वेबसाइट है जिनको हमें जानना बहुत अच्छी बात होती है और हम काफी इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसमें सिंपली आप अगर मेरे चैनल पे भी जाएंगे, वैसे आई बटन पे मैंने दे रखी है, आप इसको देख सकते हैं। वरना आप अगर मेरे चैनल पे जाएंगे, सर्च बॉक्स पे क्लिक करेंगे और SCREENER सर्च करेंगे, तो आपको आ जाएगा यहाँ पे, देखिए ये वाला वीडियो। तो आप इसको जरूर देखिए। इसका सेकंड पार्ट अभी बाकी है, मैं बनाऊंगा, बट काफी अच्छा लंबा वीडियो, और मैंने काफी स्कैनर के बारे में यहाँ पे बता रखा है। तो आप इसको जरूर देखिएगा, काफी बेनिफिट्स आपको होगा। चलिए अब चलते हैं उसके ऊपर और हम ये समझते हैं कि ये क्या है, प्लस इसमें ट्रेड कैसे करना चाहिए। लेकिन एक बार फिर से डिस्क्लेमर दे दूं, आप अपनी एनालिसिस करिएगा, देन उसके बाद ट्रेड करिएगा। ये जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूं कि FIIs लोगों ने किन स्टॉक्स में बाई किया है और हमें वो कैसे मिल सकता है। तो सिंपली मैंने क्या किया, screener.in पे मैंने एक कंडीशन डाली, चेंज इन FII होल्डिंग ग्रेटर देन 1%, यानी कि ये क्वार्टरली बेसिस में बताएगा, आप याद रखिए। तो FIIs की जो होल्डिंग है वो 1% से ज्यादा कहाँ पे बढ़ी है। तो आप अगर देखेंगे तो किसी भी स्टॉक के ऊपर अगर आप क्लिक करें, जैसे कि ये HAG मल्टीपल प्रोजेक्ट, तो इसका नाम है बेसिकली हजूरी मल्टीपल प्रोजेक्ट। तो इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा और उसके इन्वेस्टर वाले सेक्शन में जाऊंगा, यहाँ पे देखिए इन्वेस्टर वाला सेक्शन है, इस पे अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे आप देखिए FII यहाँ पे दिया हुआ है, और इस पे आप क्लिक करेंगे तो नाम भी आ जाएगा। तो FII ने होल्डिंग जो बढ़ाई है वो जून क्वार्टर में 1.36 थी, और इस क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में 5.29 कर दी। अब कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आएगा, सर ये सितंबर क्वार्टर का मतलब क्या। तो सितंबर क्वार्टर का मतलब होता है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर,
ओके, क्योंकि पहला क्वार्टर होता है अप्रैल, मई और जून का, तो दूसरा क्वार्टर होता है जुलाई, अगस्त और सितंबर का। इसका मतलब यह है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर के टाइम पे उन्होंने इस स्टॉक को खरीदा है, हजूरी मल्टीपल प्रोजेक्ट। तो ये बीएससी का स्टॉक है, आप ये भी याद रखिए। और अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा वीकली चार्ट ओपन कर दूं ताकि आपको इजीली थोड़ा चार्ट दिखे, नॉइस बहुत कम दिखे, तो मैं यहाँ पे जुलाई अप्लाई कर देता हूँ। जुलाई कहाँ से है? जुलाई है बेसिकली यहाँ पे, इसको आसानी से समझा करो, ये 3 जुलाई है। तो अगर मैं सितंबर यहाँ पे देखूं, सितंबर कहाँ पे है? ये रहा 3 अक्टूबर, तो ये वाला सितंबर है। ओके, ये वाला। तो इसको मैं थोड़ा डेली पर ही कर देता हूँ, बस आपको छोटा दिखेगा ताकि अच्छे से दिखे। तो ये क्वार्टर में एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग जो है कि बढ़ाई है। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी याद रखो, ये जरूरी नहीं कि उसी क्वार्टर में खरीदा हूं, इन्होंने डिस्क्लोज किया है इस क्वार्टर में। ओके, जून वाले क्वार्टर में उन्होंने 1.36 बढ़ाया था, यहाँ पे उन्होंने 5.29 बढ़ाया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि डिस्क्लोज करे कभी कभी, क्योंकि हमारे यहाँ का जो रेगुलेशन है ना थोड़ा सा ईजी है, उन लोगों को थोड़ी आसानी होती है, बट ज्यादातर मोटा मोटी ये होता है कि उसी क्वार्टर में उन्होंने खरीदा है। तो बेसिकली इस टाइम फ्रेम पे यानी इस जगह पे उन्होंने माल खरीदा हुआ है इस स्टॉक का। अब इसको ट्रेड कैसे करेंगे? तो देखो, ट्रेड बाद में करेंगे, पहले इसको समझो ये क्या है। तो बेसिकली हम उस चीज को देख रहे हैं जहां पे एफआईआई ने बाई किया हुआ है। और हम एफआईएस की बाइंग को क्यों देखेंगे भैया? जरूरी है कि इसको देख करके ट्रेड करें? मैं नहीं करूंगा। तो देखो, हमें करना चाहिए, क्यों? क्योंकि अभी भी हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, इसमें प्राइस को अच्छा मूवमेंट लाने के लिए, हमें अच्छा रिटर्न मिल सके शॉर्ट टर्म में, ऐसा समझने के लिए और ऐसा करने के लिए, रिटर्न पाने के लिए हमें अभी भी एफआईएस का भरोसा और एफआईएस का सहारा लेना पड़ता है। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं तो इनको बहुत देखता हूँ क्योंकि मेरा पूरा बेस ही इन सब के ऊपर है। मैं ऑपरेटर्स को ट्रैक करता हूँ, जहां पे वो घुसते हैं मैं भी घुसता हूँ और उनके पहले मैं निकल जाता हूँ। यही मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है। और अगर आप ये सब चीजें सीखना चाहें तो हर महीने मेरी नई बैचेस चलती रहती हैं। आप सिंपली मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर आएंगे और यहाँ पे ये वीडियो है होम पेज पे, आप अगर इसको देखेंगे तो पूरी डिटेल मैंने दे रखी है कि आपको क्लासेस में क्या क्या सिखाया जाएगा। आप ये वीडियो जरूर देखिए और उसके बाद आप ज्वाइन जरूर करिए। अगली बैच 30 नवंबर यानी 30 नवंबर को चालू हो रही है, तो बस 1 महीने ही है, यानी 28 दिन है। तो आप इसको जरूर ज्वाइन करिए और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो सिंपली एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि क्यों एफआईएस को देखना जरूरी होता है। जैसे मैंने एक स्टॉक लिया था, यहाँ पे मैं देखता हूँ, एक ही स्टॉक बता देते हैं। यहाँ पे इसका नाम है कहाँ पे, सोनाटा सॉफ्टवेयर। चलो इसको देख लेते हैं और यहाँ पे चलते हैं इन्वेस्टर्स में। अब सोनाटा सॉफ्टवेयर में अगर मैं चलूँ तो देखो, मार्च 2023 में इनकी होल्डिंग थी 12.95%, यहाँ पे हो गए 13.59% और यहाँ पे हो गए 14.98%। तो अगर मैं ये देखूं तो 84 से 85, ओके, यहाँ पे फिर यहाँ पे बढ़ के जून क्वार्टर में बढ़ गई। तो अगर मैं यहाँ से देखूं मार्च से जून क्वार्टर, तो इन्होंने जो होल्डिंग है लगभग 1% के हिसाब से बढ़ाई है। वैसे 1% तो नहीं होगा, बट मैं मानता हूं कि 50% तो बढ़ाई है। तो 0.50% बढ़ाई है। तो 0.50 भी काफी बड़ा नंबर होगा। मैं इसका चार्ट देखता हूं, ये देखिए सोनाटा सॉफ्टवेयर का चार्ट कितना अच्छा और क्लीन चार्ट है, बुलिश चार्ट है। और एक स्टॉक और भी देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। यहाँ पे मैं चलता हूं, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इसको मैंने ट्रेड भी किया था। और अपने यहाँ पे देखिए कितना ज्यादा होल्डिंग है। बेसिकली इन्होंने अच्छा खासा इसका होल्ड कर रखा है, 26%, 28%, 28%, 29%, 30%, काफी अच्छी यहाँ पे होल्डिंग उन्होंने लगा रखी है। ये देखिए, ये तो आपको जस्ट दिख रहा है कि इसमें पहले भी सी होल्डिंग है। मैं एक दिखाता हूँ कि क्यों हमें देखना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे नीचे चल के कुछ और स्टॉक देख लेते हैं। यहाँ पे एक्सप्रो इंडिया है, गोदावरी पावर है। गोदावरी पावर वैसे अभी इसमें लग रहा है, एपीए पॉलीकैब है, इसमें कमिंस है। और मैं दिखाता हूँ आपको, ब्लू स्टार है, कृष्णा इंस्टीट्यूट एस्ट्रल है, एमटीआर टेक्नोलॉजीज को देखते हैं। अब एमटीआर टेक्नोलॉजीज के अगर हम इन्वेस्टर वाले सेक्शन में जाए तो आप देखो यहाँ पे पहले इनकी होल्डिंग 1.91 थी, 2.90 हुई, 6 पॉइंट हुई, यहाँ पे देखो 6.19%। फिर इसके बाद इन्होंने घटाया, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं बेसिकली। बट आप इस बात पे ध्यान दो कि 2.90 से 6.19 अगर हो रही है, सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये लोग आए हैं, घुसे हुए हैं, इन्होंने बाइंग करा है। तो मार्च 2022 के बाद अगर मैं चार्ट देखूं तो MTAR का चार्ट देखते हैं, मार्च 2022, ये देखिए, ये जब गिर रहा था तो इन्होंने खरीदा, उसके बाद और गिरा। अब ये भी याद रखो,
दो आपको मैं कभी ट्रेड कैसे करते हैं वो मैं समझाने वाला हूं, बट पॉइंट याद रखो कि ये क्यों हम कर रहे हैं, हम इनको क्यों देखेंगे, इनके हिसाब से क्यों ट्रेड करेंगे। सो वो लॉजिक मैं आपको समझा रहा हूं, और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। और आपको पता है मेरा कोई भी वीडियो छोटा नहीं होता, क्योंकि मैं यहाँ पे मुगली घुट्टी पिलाने का काम नहीं करता, समझाने का काम करता हूँ, सिखाने का काम करता हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने खरीदा लगभग, उसके बाद नीचे गया आपका, उसके बाद फिर से आप देखेंगे अगर कंसोलिडेशन हुआ, तो एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद अगर मैं देखूं तो इसमें अच्छा खासा एक रैली हमें देखने को मिली हुई है। तो ये एक ट्रेड बनता है बहुत अच्छे तरीके से। तो सिंपली हम इनको देख रहे हैं इसलिए क्योंकि ये लोग आते हैं। जैसे अभी मैंने आई थिंक एक स्टॉक के बारे में आपके साथ शेयर किया होगा, ओके नहीं किया तो मैंने अपने क्लाइंट के साथ किया होगा, बिरला मनी। तो बिरला मनी में आपको करता हूँ, दिखाता हूँ बिरला मनी के बारे में। जैसे ये बिरला मनी होगा इसमें, ओके इसमें नहीं है तो मैं बिरला मनी पे आपको शेयर करता हूँ अलग से। देखिए नहीं, बिरला मनी में नहीं है, बिरला मनी का आई थिंक फंडामेंटल कुछ चेंज हुआ है। कैनिस टेक्नोलॉजी देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए आप 853, 816, 796 थोड़ा सा घटा है, उसके बाद यहाँ पे फिर से उन्होंने बढ़ा लिया। बेसिकली वो नीचे गया स्टॉक तो उन्होंने खरीद लिया। और अगर मैं दिखाऊं आपको सही तरीके से, वेक्टर फूड देखें अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टर्स, ये देखिए आप वेक्टर फूड का थोड़ा सा एग्जांपल देखिए। जस्ट जून क्वार्टर में, जून 22 क्वार्टर में 1.30% था। सितंबर में इन्होंने बेसिकली इसी टाइम पे अगले साल 1.31 था। दिसंबर 22 आते आते इन्होंने 2.87 बढ़ा लिया। मार्च आते आते इन्होंने 5.64 बढ़ा लिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी ज्यादा होल्डिंग इनकी बढ़ी हुई है मार्च 2023 तक। अब अगर मैं देखूं जून से मार्च 2023 तक, तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं वेक्टर फूड। दिसंबर यहाँ पे हम देखें अगर, तो जून क्वार्टर से उन्होंने, जून क्वार्टर तक इनकी सेलिंग हुई थी। देन उन्होंने जो बढ़ाया था वो सितंबर से बढ़ाया। तो सितंबर से मार्च तक हम देखते हैं। सितंबर हमारा कहाँ पे है, ये रहा सितंबर, मतलब कि वही जुलाई। ओके तो यहाँ से इन्होंने माल खरीदना शुरू किया। अरे बाप रे, इन्होंने नीचे से ही माल उठाया। सोचो जून जुलाई, ओके जहाँ जुलाई में करता हूँ जुलाई, क्योंकि ये सितंबर क्वार्टर है। देखो यहाँ पे ये सितंबर क्वार्टर में उन्होंने बढ़ाया है अपना मतलब 31 है, 3130 था, 31 हो गया। तो यहीं से बढ़ाना इन्होंने शुरू किया। और वो कब का था, यहाँ पे देखिए जुलाई, यहीं से बॉटम से, और कंटिन्यू उन्होंने बढ़ाया कहां तक, मार्च तक। यहां तक। तो आप देखो इन्होंने कंटिन्यू यहां तक एक्यूमुलेट किया इस स्टॉक को। और आप देख सकते हैं इस स्टॉक में अच्छा खासा ब्रेकआउट भी हुआ, देन उसके बाद भी ब्रेकआउट हुआ, और ये कितना अच्छा उसके बाद परफॉर्म किया। सो बेसिकली हम FIS की जो एनालिसिस करते हैं, उनके बाइंग की एनालिसिस करते हैं, वो इसी वजह से करते हैं। और अभी भी उन्होंने एडिशन ही किया हुआ है। तो अब ये आपको समझ में आ गया कि इसकी एक बेनिफिट क्या है। इसको हम देखते हैं, जो एनालिसिस करते हैं क्यों करते हैं, इसका पावर क्या है, एंड अब हम इसको समझते हैं कि करते कैसे हैं इसको ट्रेड। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये स्टॉक स्क्रीन कर लेना चाहिए, और उनके बाद इन स्टॉक्स को सभी कंपनियों के फंडामेंटल को पढ़ना चाहिए। सभी के फंडामेंटल को पढ़ो, इसके बाद सभी के सेक्टर को पढ़ो, कौन से किस सेक्टर में है। उसके बाद उस सेक्टर को देखो कि वो सेक्टर में कोई नया अपॉर्चुनिटी है क्या। जैसे अभी आप अगर देखोगे तो कुछ दिनों पहले रेलवे के स्टॉक बहुत ज्यादा भाग रहे थे, और आपको पता है कि मोदी जी जो हैं उन्होंने काफी अच्छी अच्छी ट्रेनें चलाई है। वंदे भारत हुआ, रैपिड एक्स हुआ, जिसको नमो भारत करके कहते हैं, और काफी ज्यादा उन्होंने डेवलपमेंट कर रखा है। तो ऐसे ही आपको ट्रैक्शन देखना पड़ेगा, किस सेक्टर में ट्रैक्शन है और किस सेक्टर में कुछ नई अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। देन उसके बाद आप उसको कैटेगराइजेशन करिए, एंड फिर वहां पे आप ट्रेड करिए। ये तो हो गया थोड़ा सा फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर फंडामेंटल आपका दिक्कत है तो आप टेक्निकल बेसिस पे जा सकते हैं। तो टेक्निकल बेसिस पे कैसा होगा, जैसे मैं यहाँ पे एक स्टॉक लेता हूँ, जैसे लेट से पावर में प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। POWERMECK, पावर मेक। ओके अब इसको देखो ट्रेड कैसे करते हैं। तो पावर मेक प्रोजेक्ट का आप चार्ट ओपन हो दीजिए। थोड़ा सा इंटरनेट आई थिंक स्लो चल रहा है। खुल जा सिम सिम, खुल गया। अब देखो पावर मेक प्रोजेक्ट को अगर हम देखें तो इसने अच्छी खासी रैली दिखाई। देन उसके बाद यहाँ पे डाउनफॉल में, तो आप चाहो तो इसको कहीं सपोर्ट पे एक्यूमुलेट कर सकते हो। जैसे कि ये सपोर्ट था एक, उसके बाद अगला सपोर्ट ये था,
ओके, ये सपोर्ट पे एक्यूमुलेशन का काम हो सकता है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, अगर आप सपोर्ट पे एक्यूमुलेशन नहीं करना चाहते तो आप सिंपली क्या करो, इसको बनने दो, कोई सेटअप बनाने दो, देन उसके बाद अब तब बाई करो। ये पहला पॉइंट हो गया। ओके, इस केस में ये स्टॉक गिर रहा है, उस केस में हमें सपोर्ट पे बाई करना चाहिए, ये रीजन है, लेकिन सपोर्ट पे नहीं बाई करना चाहिए। सपोर्ट पे एक्यूमुलेट थोड़ा सा कर सकते हो, बट पूरा ऐड करना चाहिए तब जब रिजेक्शन दे ऊपर की तरफ और फिर नीचे आए और फिर उस रेंज को तोड़ दे, तब आपका कंफर्म हो जाता है कि अब ये स्टॉक ऊपर ही जाएगा। जैसे यहाँ पे दिखाओ, नीचे आ रहा था, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, और फिर यहाँ पे इसने रिजेक्शन दे दिया, तो ये पूरा ब्रेक कर दिया, तो ये आपका देखिए कंफर्म होगा कि अब ये स्टॉक ऊपर जाएगा। तो ये प्राइस सेक्शन आप याद रखिए, किस केस में अगर स्टॉक गिरा हुआ है उस केस में। कोई दूसरा स्टॉक देखते हैं जहां पे स्टॉक ऊपर ऑलरेडी ऊपर जा रहा है, जैसे यहाँ पे मैं देखूं तो आपका उषा मार्टिन है, आप उषा मार्टिन को देख सकते हो। बाय द वे उषा मार्टिन में काफी अच्छा डे लीवरेजिंग हुआ था और मैंने अपने सभी स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स को इसमें ट्रेड करवाया था और लगभग हमने पैसा डबल किया था इसमें। और ओके, तो सिंपली वही है कि आप इसको रिवर्सल पे देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बाइंग नहीं हो रही है, मतलब ब्रेकआउट नहीं हो रहा है। तो ब्रेकआउट हम देखते हैं कहाँ पे हो रहा है, जैसे कि साटिया में आई थिंक ब्रेकआउट था, साटिया जो ऊपर जा रहा था। ओके, साटिया भी नीचे जा रहा है, तो आप यहाँ पे भी कुछ एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अभी देखिए इसका हायर हाई का चार्ट पैटर्न बन रहा है। ओके, तो ऐसे कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मिल जाएंगे। तो हायर हाई में आपका ब्रेकआउट हो जाएगा, तो आप ये ब्रेकआउट होने पे बाई कर सकते हैं। तो सिंपली इसका लॉजिक ये है कि ऐसे स्टॉक जो नीचे जा रहे हैं या फिर जो नीचे जा रहे हैं उनको आप रिवर्सल पे बाई करो, और जो ऑलरेडी बुलिश हो रहे हैं उनका पैटर्न कुछ ना कुछ बना, उनके ब्रेकआउट पे आप बाई करो। तो जैसे यहाँ पे साटिया को देकर देखो मैं, यहाँ पे आपका हायर हाई बन रहा है, H1 H2 नीचे जा रहा है और ये रिवर्सल होगा, इसका ब्रेकआउट होगा मतलब H1 का, तो हम सॉरी H2, तो हम बाई करेंगे। तो ये 145 के ऊपर आपका बाइंग हो जाएगा। इसमें एक बेनिफिट आपके पास ये रहेगा कि इन्होंने मतलब FIS ने भी इसको बाई किया रखा है, तो आप यहाँ पे अगर बाई करोगे तो एक अच्छा ट्रेड बनेगा आपका, ये ऐसा मेरा कहना है। बाय द वे ये मेरी जस्ट एक हेल्प मतलब एक कोशिश थी आपको हेल्प करने की। आप इसमें खुद की एनालिसिस करिए, अपने खुद के नॉलेज को इस्तेमाल करिए, देन उसके बाद ही ट्रेड करिए। और मेरा काम होता है आपको गाइड करना, तो मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ कि आपको बस वीडियो बना करके छोड़ दूँ। मैं अपना नंबर भी दे रखा है, कोई कंफ्यूजन हो मेरे किसी भी वीडियो में, इस वाली वीडियो में भी कंफ्यूजन हो, तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो। तो मेरा काम है मेंटरशिप का भी, तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। बेसिकली जब भी आप फोन करो तो एक ही बार फोन करो, अगर एक बार में फोन ना उठे तो दोबारा मत करो, आपको कॉल किया जाएगा मेरे मतलब फ्री होते ही, सिंपली। तो आप इसको याद रखिए, ये वीडियो देखिए, अच्छे से समझिए, कंफ्यूजन हो तो पूछिए और ट्रेड करिए अपने एनालिसिस के बाद, और जैसा मैंने बताया उसी हिसाब से। तो ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।